जय श्री राधा कृष्ण भक्तों, आज की इस पावन कहानी में आप सभी को मैं पुरुषोत्तम मास की दो अद्भुत कहानियां सुनाने जा रही हूँ, जिसमें भगवान की कृपा, व्रत का महत्व और भक्ति की शक्ति छुपी हुई है। पुरुषोत्तम मास में जब भी आप पुरुषोत्तम मास महात्म का कोई एक अध्याय सुनते हैं, उसके बाद आपको पुरुषोत्तम मास की कहानी भी सुननी होती है। इसीलिए इस कहानी को नियम से रोज सुने। कहते हैं अधिक मास में किया गया छोटा सा पुण्य भी कई गुना बढ़ जाता है, और इस महीने में श्रद्धा से किया गया स्नान, दान, कथा श्रवण और भगवान का स्मरण मनुष्य के जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। इसीलिए इस महीने का ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग करें और कथा कहानी सुनते रहें। आज की पहली कहानी एक ऐसी बुढ़िया अम्मा की है जिसने जीवन भर नियम से पुरुषोत्तम मास का व्रत किया, और दूसरी कथा गणेश भगवान की है, जिसमें भगवान स्वयं एक भवरे का रूप धारण करके एक परिवार को सीख देते हैं। तो प्रेम, मन और भाव से इस कहानी को सुनिए। हाथ में थोड़े से फूल, तिल और दक्षिणा रखिए। अब एक जयकारी के साथ शुरू करते हैं। बोलो पुरुषोत्तम मास के ठाकुर की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बहुत समय पहले एक गांव में एक बुढ़िया अम्मा रहती थी। उनका एक बेटा और एक ही बहू थे। बुढ़िया अम्मा बहुत धार्मिक स्वभाव की थी। वो हर तीसरे वर्ष में आने वाले पुरुषोत्तम मास में नियम पूर्वक स्नान, दान, व्रत और भगवान का भजन करती थी। समय बीतता गया। एक बार फिर पुरुषोत्तम मास आया। बुढ़िया माई प्रतिदिन प्रातः उठकर स्नान करती, दान करती और भगवान का नाम जाप करती। भगवान पुरुषोत्तम का नाम जपती रहती। एक दिन उसके बेटे और बहू ने बुढ़िया अम्मा से कहा, माँ, आप हर बार पुरुषोत्तम मास में इतने नियम करती हो, कहती हो ये महीना बहुत बड़ा है, बहुत महान है, पूरे महीने का व्रत करती हो, खूब दान करती हो, लेकिन आपको इसका क्या फल मिला? आप खुद देख लो, आपके बेटे बहू के विवाह को 5 साल हो गए, पर आपको कोई नाती पोता नहीं मिला, ना ही नौकरी है हमारे घर में, ना ही संतान। तो आप बताओ इस व्रत का क्या फल हुआ? अब बेटे बहू की बात सुनकर बुढ़िया अम्मा शांत स्वर में बोली, बेटा, कह तो तू ठीक रहा है, मैं स्वयं पुरुषोत्तम भगवान से पूछूंगी कि मेरे व्रत और नियमों का फल मुझे क्यों नहीं मिला। इतना कहकर बुढ़िया अम्मा घर से निकल पड़ी। अब बुढ़िया अम्मा चलती जा रही है और भगवान पुरुषोत्तम का नाम लेती जा रही है। चलते चलते प्रेम से बोलती जा रही थी, जय पुरुषोत्तम भगवान, जय पुरुषोत्तम भगवान, जय पुरुषोत्तम भगवान, जय पुरुषोत्तम भगवान। रास्ते में बुढ़िया अम्मा को एक कोढ़ी मिला। उसका शरीर घावों से भरा हुआ था, वो करहा रहा था दर्द से। उसने बुढ़िया अम्मा से पूछा, अम्मा, आप ये बोलती बोलती कहाँ जा रही हो? बुढ़िया अम्मा ने कहा, भाई, मैंने अपने जीवन काल में हर तीसरे वर्ष आने वाले पुरुषोत्तम मास का स्नान, दान, व्रत, पूजा पाठ किया, लेकिन मेरे बेटा बहू कहते हैं कि इसका कोई पुण्य फल मुझे नहीं मिला, इसलिए मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलकर ये पूछूंगी कि मुझे इसका फल क्यों नहीं मिला, कब मिलेगा? तब कोढ़ी बोला, अम्मा, अगर तुम्हें पुरुषोत्तम भगवान मिल जाए तो उनसे मेरे दुख का कारण भी जरूर पूछ लेना। मुझे बचपन से ही ये भयानक कोढ़ है, मैं बड़ा दुखी हूँ, बड़ी दर्द में हूँ। बुढ़िया माँ बोली, ठीक है भाई, मैं तुम्हारे दुख का कारण भी जरूर पूछूंगी। और इतना कह के वो आगे बढ़ गई। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक कुम्हार और उसकी पत्नी मिली। दोनों बहुत दुखी थे। उन्होंने बुढ़िया अम्मा से पूछा, बुढ़िया अम्मा, आप कहाँ जा रही हो? तो बुढ़िया अम्मा ने सारी बात उस कुम्हार और उसकी बीवी को सारी बात बता दी। कुम्हार बोला, अम्मा, हमारा दुख भी भगवान से पूछ लेना। पिछले 2 सालों से हमारे बनाए मटके हर बार टूट जाते हैं, कोई मटका ठीक से ही नहीं बनता, हम तो बड़ी परेशानी में हैं। बुढ़िया अम्मा बोली, ठीक है, तू दुखी मत हो, मैं तुम्हारे दुख का कारण भी भगवान से पूछूंगी। और ये कहकर वो फिर से आगे चल पड़ी। थोड़ी दूर आगे बढ़ी तो रास्ते में एक बड़ा सा सांप मिला। सांप फुकराते हुए बोला, रुक जा बुढ़िया, मैं तुझे डस लूंगा। बुढ़िया अम्मा शांत स्वर में बोली, अभी नहीं भैया, अभी मेरे पास समय नहीं है, अभी तो मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलने जा रही हूँ, लौटते समय तू चाहे तो मुझे डस लेना। अब सांप उसकी बात सुनकर शांत हो गया और बोला, बुढ़िया अम्मा, यदि तुम्हें भगवान मिल जाए तो उससे मेरे दुख का कारण भी पूछ लेना। मेरी नागिन जब भी अंडे देती है, उनमें से एक भी बच्चा जीवित नहीं बचता, मेरे कोई भी संतान नहीं है। बुढ़िया अम्मा बोली, ठीक है, तू चिंता मत कर, मैं तेरे विषय में भी अवश्य पूछूंगी। इसके बाद वो आगे बढ़ चली। चलते चलते उन्हें एक वृक्ष के नीचे एक महात्मा मिले। महात्मा ने पूछा, अम्मा, कहाँ जा रही हो? बुढ़िया अम्मा ने सारी बात महात्मा को बता दी। तो महात्मा मुस्कुराते हुए बोले, बुढ़िया अम्मा, यदि तुम्हें भगवान मिल भी गए तो तुम उन्हें पहचानोगी कैसे? बुढ़िया अम्मा बहुत भक्तानी थी, मन में उनके पक्का विश्वास था। बुढ़िया अम्मा ने हाथ जोड़कर कहा, ब्राह्मण देव, मैं उन्हें अपने मन से पहचान लूंगी। मेरे मन में उनके प्रति सच्ची भक्ति है और मेरा मन कहता है कि जब भी मैं उन्हें देखूंगी तो उन्हें पहचान लूंगी। और इतना कह के उन्होंने महात्मा जी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गई। अब बुढ़िया माई भगवान का नाम लेती जा रही थी, चलती जा रही थी, भगवान को याद कर रही थी। अब भगवान पुरुषोत्तम भगवान को बुढ़िया माई पे दया आई। भगवान ने सोचा, अब तो
दर्शन देने ही पड़ेंगे। कुछ और दूर जाने पर अचानक बुढ़िया मैया को दिव्य प्रकाश दिखा। चारों ओर सुगंध फैल रही थी। बुढ़िया अम्मा समझ गई कि स्वयं पुरुषोत्तम भगवान प्रकट हो रहे हैं। भगवान ने कहा, बोल माँ क्या चाहती है। बुढ़िया माई अपनी आंखों से आंसू रोक नहीं पा रही थी। सामने अपने ठाकुर जी को देखकर वो तो बिल्कुल प्रसन्न विहल हो गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आपके दर्शन हो गए, अब मुझे कुछ कहना सुनना नहीं है, मेरे मन की हर चीज पूरी हुई। अब भगवान तो बड़े प्रसन्न हुए। बोले, माँ तुमने जीवन भर श्रद्धा से मेरी भक्ति पूजा की है, तुम्हारा कल्याण हो। और इतना कहने के बाद भगवान ने कहा, मैं तुम्हारे किसी भी 3 प्रश्नों के उत्तर दूंगा, तुम मुझसे कुछ भी पूछ लो। अब बुढ़िया माँ सोचने लगी कि क्या प्रश्न पूछूं, अपने बेटे बहू का पूछूं, उस कोड़ी का पूछूं, कुम्हार का पूछूं या सांप का पूछूं। तो उसने बोला कि चलो बेटे बहू को छोड़ो, बाकी सबका पूछती हूँ। और ये सोचकर बुढ़िया माँ ने रास्ते में मिले सभी लोगों के दुख भगवान को कह बताए। मैया वो कोड़ी अपने पिछले जन्म में राजा था। वो बिना कारण अपनी प्रजा को दंड देता था और उसी पाप के कारण उसे ये रोग मिला है। तो मेरे चरणों की धूल उसके शरीर पर लगा देना, उसका रोग दूर हो जाएगा। फिर भगवान पुनः बोले, कुम्हार दंपत्ति ने एक बार एक गरीब व्यक्ति को बिना पैसे के कलश देने से मना कर दिया था। उसी गरीब की हाय इन्हें लग गई और यदि वो 100 मटके किसी प्याऊ में दान करेंगे तो उनका दुख दूर हो जाएगा। इसके बाद भगवान बोले, उस सांप ने पिछले जन्म में एक गर्भवती स्त्री को डस लिया था। उसी पाप के कारण उसके बच्चे जीवित नहीं रहते। यदि वो अपनी अमृत मणि किसी गरीब को दान कर देगा तो उसे संतान सुख प्राप्त होगा। और इतना कह के भगवान अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया अम्मा ने भगवान के चरणों की धूल अपनी साड़ी में बांध ली और वापस घर की ओर चल पड़ी। सबसे पहले उसे सांप मिला। बुढ़िया अम्मा ने भगवान का संदेश सांप को कह सुनाया। सांप बोला, अम्मा मेरे पास तो अमृत मणि है, वो मैं तुम्हें देता हूँ, क्योंकि कोई और तो मेरे पास आता ही नहीं, सब मुझसे डरते हैं। बुढ़िया अम्मा ने वो मणि ले ली और आगे बढ़ गई। फिर वो कुम्हार दंपत्ति के पास पहुंची, उन्हें भगवान का संदेश सुनाया। कुम्हार और उसकी पत्नी उसी दिन 100 मटके दान करने के लिए तैयार हो गए। आगे चलकर बुढ़िया माई को वही कोड़ी मिला। बुढ़िया माई ने भगवान के चरणों की धूल उसके शरीर पर लगा दी। जैसे ही धूल उसके शरीर को लगी, उसका कोढ़ तुरंत ही ठीक हो गया। कोड़ी अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने बुढ़िया अम्मा को बहुत सा धन दिया। बुढ़िया अम्मा अमृत मणि और धन लेकर अपने घर पहुंची। घर पहुंचकर उसने छोटा सा घर बड़ा सुंदर देखा। घर अनाज और धन से भर गया था। उसका बेटा और बहू बुढ़िया अम्मा के चरणों में गिर पड़े। बेटा बोला, माँ आपके पुण्य के प्रभाव से मुझे नौकरी मिल गई और आपकी बहू भी गर्भवती है। अब ये सब सुनकर तो बुढ़िया माई बड़े आश्चर्य में पड़ गई। उसने तो अपने विषय में भगवान से कुछ भी कहा नहीं था, पर फिर भी उस अंतर्यामी ने बिना कुछ कहे सुने बुढ़िया माई की हर बात सुन ली। बुढ़िया माई की आंखें खुशी के आंसू बहने लगे। पूरा परिवार प्रेम से बोलने लगा, पुरुषोत्तम भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। इसके बाद सभी ने मिलकर भगवान का भजन किया। हे पुरुषोत्तम भगवान, जैसे बुढ़िया माई पर कृपा करी, ऐसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सबके ऊपर कृपा बनाए रखना, अपने दर्शन सबको देना। बोला पुरुषोत्तम भगवान की जय। अब सुनते हैं गणेश भगवान की अद्भुत कथा। एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसके 4 पुत्र और 1 पुत्री थी। चारों बहुएं अत्यंत धार्मिक थी। जब भी घर में कोई व्रत या कथा होती तो वे श्रद्धा से बैठ के कथा कहानी सुनते और अंत में गणेश भगवान की कहानी भी जरूर कहते। परंतु साहूकार की बेटी ऐसा नहीं करती। वो व्रत कथा तो सुनती, लेकिन जैसे ही गणेश भगवान की कहानी शुरू होती वो उठकर वहां से चली जाती थी। उसे लगता था कि व्रत की कथा तो सुन ली है, अब गणेश जी की कहानी सुन के क्या ही फायदा। कई बार ऐसा हुआ। अब गणेश भगवान ये सब देख रहे थे। एक दिन गणेश भगवान ने उसे सीख देने का निश्चय किया। उन्होंने भंवरे का रूप धारण किया। रात के 12 बजे साहूकार की बेटी जब सो रही थी, तभी वो भंवरा उसके कान के पास आकर गूंजने लगा। भाव भाव में भंवरा हूँ, साहूकार की बेटी को कलंक लगाने आया हूँ। भाव भाव में भंवरा हूँ, साहूकार की बेटी को कलंक लगाने आया हूँ। अब ये सुनकर लड़की डर गई। उसको तो पूरी रात उसको नींद ही नहीं आई। वो डर के मारे बैठी रही और ऐसा ही कई दिनों तक रोता रहा। वो दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थी क्योंकि उसके मन में डर बैठता रहता। जब परिवार वालों ने कारण पूछा तो उसने सारी बात बता दी। पहले बड़े भाई ने पहरा दिया, पर रात के 12 बजे उसे नींद आ गई। दूसरे और तीसरे भाई का भी यही हाल हुआ। चौथे दिन उसका सबसे छोटा भाई पहरा देने बैठे। उसका नाम भी गणेश था। वो गणेश भगवान का परम भक्त था। रात के 12 बजे उसे भी नींद आने लगी। तब उसने जोर जोर से भगवान गणेश का नाम जपना शुरू किया। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश। और उसी समय भंवरा बनकर
गणेश जी महाराज फिर से आ गए और लड़की के कानों के पास गूंजने लगे। एक बार छोटे भाई ने भवरे का पीछा किया और एक डिब्बी में उसे बंद कर दिया। सुबह पूरे परिवार के सामने जब डिब्बी खोली तो उसमें से दिव्य प्रकाश निकला। सभी ने देखा कि डिब्बी के अंदर स्वयं गणेश जी भगवान विराजमान है। पूरा परिवार उनके चरणों में गिर पड़ा। गणेश भगवान बोले, मैं तुम्हारी बेटी से नाराज हूँ क्योंकि ये मेरी कहानी नहीं सुनती, इसलिए ही मैं इसे ये एहसास कराने आया हूँ कि किसी भी व्रत कथा को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। अब ये सुनकर साहूकार की बेटी रोने लगी और बोली, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, आज से मैं आपकी कहानी भी जरूर सुनूंगी। गणेश भगवान उसकी बात सुनते ही प्रसन्न हो गए और बोले, जो मनुष्य मेरी कहानी श्रद्धा से सुनेगा उसके जीवन के सभी संकट दूर होंगे। हर व्रत कथा के बाद मेरी कहानी कहना जरूरी है। और इतना कह के गणेश भगवान अंतर्ध्यान हो गए। पूरा परिवार प्रेम से जाप करने लगा, जय गणेश भगवान, जय गणेश भगवान, जय गणेश भगवान। हे गणेश जी महाराज, इस कहानी को भी कहते सुनते हुकारा भरते सबके जीवन के दुख दूर करना, कृपा करना। और इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ आज की दोनों पावन कहानियां आपको जरूर पसंद आई होगी। आप भी पुरुषोत्तम मास का पूरा उपयोग करें और पुरुषोत्तम मास की कहानी और गणेश जी महाराज की कहानी जरूर सुने। बोला पुरुषोत्तम मास के ठाकुर की जय, गणेश जी महाराज की जय। इन वीडियो को शेयर करना भूलना नहीं। राधे राधे।